यहाँ का नहीं है। अच्छा, आप बक्सर के ही हैं, तो बक्सर में तो बड़ा आग लगी है। सोनी चौबे बाबा जो है बड़े नाराज कुछ नहीं होगा, वहाँ सब लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। अरे बड़ा विरोध है मिथिलेश नारायण तिवारी ये का। बता ना सुन लीजिए, और सोनी बाबा भागलपुर का रहने वाले आए थे, वो भी तो वहाँ के नहीं थे लोकल। के तिवारी के बाद क्या कहा, बक्सर का अपना कोई नेता नहीं रहा। लाल मुनि चौबे कैमूर के थे, है ना, सासाराम से वो लड़े 2 बार, और सोनी चौबे ही बाहर से न आए थे, उनको सब लोगों ने सपोर्ट किया ना, तो उसी तरह से तिवारी जो कभी सपोर्ट होगा। नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी मैं घूमते घूमते जा रहा था तो कुछ बुजुर्ग लोग मिले जिनके पास अनुभव है। तो अभी लोकसभा का चुनाव बड़ा गर्म है देश में। देश तो हम इनसे जानेंगे क्योंकि इनके पास अपना एक अनुभव है, ज़्यादा चुनाव देख चुके हैं। तो अभी हम जज हाउस के बगल में एक नया घाट बन रहा है, सामने घाट पे हमारे पीछे रामनगर का किला है, उस साइड जरा कैमरामैन हम कहेंगे एक बार किला दिखाइए थोड़ा जूम करके। और उस किले के सामने हम बैठे हैं, शाम का वक्त है तो कुछ लोग बैठे थे, तो हम इनका राय जानेंगे कि इस चुनाव में क्या होना चाहिए, मतलब वोटिंग पैटर्न क्या है, जैसे कि वोट किस मुद्दे पे पड़ रहे हैं। आप भी मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी पता होगा। और यहाँ काशी के सांसद हैं, उनकी लड़ाई किस प्रकार की है। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजनाथ सिंह है। अच्छा, राजनाथ जी कहाँ के रहने वाले हैं? चंदौली डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रहे हैं? साल भर से। अच्छा, आपको क्या लगता है जो है कि देश का चुनाव हो रहा है, उस पर आप कुछ कहेंगे? देश का चुनाव हो रहा है, चुनाव होना तो अच्छी बात है। सरकार वही बना चाहिए जो देश का कल्याण करे, उत्थान करे, विकास करे। तो देश का कल्याण, उत्थान, विकास कौन सरकार कर रही है? कौन सी सरकार देश का उत्थान कर रही है? अभी तक तो मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, क्या इसके पहले देश का उत्थान नहीं हुआ था मोदी जी से पहले? ऐसा नहीं हुआ था जैसा मोदी जी ने किया है। मोदी जी के पीरियड में जितना अधिक काम हुआ, ऐसा किसी भी पीरियड में किसी भी सरकार में ये काम नहीं हुआ। न सुरक्षा रक्षा मंत्रालय में, न किसी भी विभाग में इतना अच्छा काम नहीं हुआ जितना मोदी सरकार में हुआ। बनारस की लड़ाई को कैसा देख रहे हैं? बनारस की लड़ाई तो अब बनारस की जनता तो हमारे समझ से मोदी को ही वोट देगी। अब बात अलग है कि कोई उसमें तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की पार्टियां हैं, तो 100% तो नहीं जाएगा वोट, लेकिन जीत तो मोदी की ही होनी है। तो क्या पिछले बार जो जीत का रिकॉर्ड था, जो मतों का अंतर था, उससे ज्यादा होगा, कम होगा? कम मतों से जीतेंगे? नहीं, कम तो नहीं होगा। मत तो अधिक ही होगा मोदी का। अच्छा, कम नहीं होगा। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम उमाशंकर सिंह। अच्छा, उमाशंकर जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बलिया के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे बनारस में कितने दिनों से रह रहे हैं? यह है 2-4 वर्ष से। 2-4 साल से। बताइए कि क्या जो देश में चुनाव हो रहे हैं किसी मुद्दे पे हो रहे हैं कि केवल किसी चेहरे पे हो रहा है? मुद्दा है, चेहरा क्या है? चेहरा तो बहुत है। तो किस मुद्दे पे हो रहा है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? चुनाव का मुद्दा है विकास। विकास का मुद्दा है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, हम बैठे हैं, तो यहाँ पर जंगल झाड़ जैसे दिख रहे हैं पीछे, जी 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 जी, ये पर साल तक बैठने लायक नहीं था। तो हम लोगों के लिए बैठने के लिए हो गया, थोड़ा सा गंगा जी का दर्शन भी होता है, हम लोग बैठ जाते हैं, सुनते हैं, यही बात है। अच्छा, तो ये चुनाव का विकास का मुद्दा है। लेकिन लोग कह रहे हैं, जैसे अभी कांग्रेस का नारा था, न जात पे न पात पे मोहर लगाओ हाथ पे, लेकिन राहुल गांधी ने जो है ये नारा दिया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, सेक्रेटरिएट में जो है पिछड़ी जाति के लोग नहीं है। तो क्या ये जाति के आधार पर देश चलेगा? अब इसके विषय में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। जात से क्या हमको लेना देना है, पात से क्या लेना देना है। अब अगर सब बराबर है, इस समय सब बराबर है। आपने सुना इन लोगों का, चलिए उधर भी कुछ लोग हैं तो उनसे भी बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हरिद्वार दुबे। हरिद्वार दुबे जी, ये जो लोकसभा का चुनाव देश में होने जा रहा है, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, इसमें क्या अंतर आपको दिखाई देता है? देखिए, हर चुनाव में कुछ न कुछ अंतर होता है।
ऐसी बात नहीं है कि सारे चुनाव एक ही मंत्र पर होते हैं, लेकिन जो 6,000 रुपये वार्षिक मिले, जो और लोगों को जो अन्न सस्ते में मिला, इसका प्रसार तो जो करेगा उसके तरफ लोगों का झुकाव है ही है। हम तो बक्सर संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, जी जी है ना। जी, आप बक्सर के रहने, तो बनारस में कब से रह रहे हैं? बनारस में हम आते जाते हैं, परमानेंट यहाँ का नहीं है। अच्छा, आप बक्सर के ही हैं, तो बक्सर में तो बड़ा आग लगी है। सोनी चौबे बाबा जो है बड़े नाराज नहीं होगा, वहाँ सब लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। अरे बड़ा विरोध है मिथिलेश नारायण तिवारी का। बता ना सुन लीजिए, और सोनी बाबा भागलपुर का रहने वाले आए थे, वो भी तो वहाँ के नहीं थे लोकल। के तिवारी के बाद क्या कहा, बक्सर का अपना कोई नेता नहीं रहा। लाल मुनि चौबे कैमूर के थे, है ना, सासाराम से वो लड़े 2 बार, और सोनी चौबे ही बाहर से न आए थे, उनको सब लोगों ने सपोर्ट किया ना, तो उसी तरह से तिवारी जो कभी सपोर्ट होगा। अच्छा, नहीं, जो समाचारों में सुनने में आ रहा है कि बड़ा नाराज थे, 150 गाड़ियों का जो है कि व्यवस्था किए थे पटना से, और एक रैली करने वाले थे, किसी के लिए वोट मांगने वाले नहीं थे वो, लेकिन एक रैली, लेकिन नाराज चल रहा है, ऐसा पता चला। और सोनी चौबे के, और सोनी चौबे को वहां से हटाना अति आवश्यक था, जैसे छेदी पासवान को सासाराम से हटाना अति आवश्यक था, उस तरह सोनी चौबे को एकदम हटाना। जो अगर सोनी चौबे रहते तो वो हार जाते। अच्छा, तो इस बार बक्सर जो है कि जीत जाएंगे? हाँ, जीतना करेगा वो तो ये बताइए, क्या ये चुनाव जो है अभी भी भारत का जो चुनाव है, क्या जातिवाद के मुद्दे पे होता है क्या? नहीं, जातिवाद एक फैक्टर है, ये मान लेते हैं, जातिवाद एक फैक्टर है, लेकिन एक जाति के वोट से ही पूरा चुनाव हो ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं, क्या जिसे जातिवाद फैक्टर अभी भी है इस देश में? है, कुछ न कुछ तो रहेगा ही, है ना। बिहार, उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक और जगह का हम लोग नहीं जानते हैं, यहाँ का जाति फैक्टर तो नहीं, कुछ 10% हो, मान ली जाति फैक्टर तो रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि जाति फैक्टर जो है टूटना चाहिए राजनीति में? क्योंकि जो राजनीति में जिसको हम चुनते हैं वो हमारे लिए नीति बनाता है, और वो जो है कि उससे हम प्रभावित होते हैं। ये बताइए, अगर टूटने को होता तो जाति गणना कराने की क्या आवश्यकता है? सबको एक साथ ले लिया जाता है। जी, वही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस का, और जो है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का, बिहार में आरजेडी, इन लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराइए, और अभी राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था बीच में कि सेक्रेटरीट में जो सेक्रेटरी है वो पिछड़ी जाति से नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जाति के अधिकारी चलाएंगे कि योग्य अधिकारी इस देश को चलाएंगे? सुन लीजिए, बैकवर्ड क्लास के भी हैं, नीचे के भी अधिकारी है। यह कहना गलत है कि हर विभाग में कौन नहीं है। ये बात है कि कंपटीशन में होता है, कंपटीशन में जो आगे आ जाता है वो सिलेक्ट होगा, चाहे किसी जात का है ना। जी 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 जी, होगा ना। तो ये बात नहीं है कि बैकवर्ड क्लास के नहीं है, किसी विभाग में कि हरिजन नहीं है। ऐसी ये जो है वोट का एक स्टंटबाजी है। बिहार में जो हुआ, हम बिहार के रहने वाले हैं, उस जाति गणना से किसको क्या फायदा मिला यार बताइए? फायदा यही मिला कि सबको पता चला कि इतना है, फलाना है तो इतना फलाना है, इतना फलाना है। अरे फलाना है तो उनको उसकी सुविधा क्या दी गई? जी नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले सुन लीजिए हमारी बात। कांग्रेस का नारा था कि जात पे न पात पे मोहर लगाओ हाथ पे। आज जो है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि जाति जनगणना जरूरी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या इस हिसाब से देश चलेगा? जरूरी है कि जो राहुल गांधी है वो मूल रूप से जो वहाँ ईसाई हैं। अच्छा, समझे ना। तो गणना हो जाएगा तो ईसाई वर्ग जो नीचे आ जाएगा। सोनिया गांधी भी ईसाई हैं, अच्छा, समझे ना। तो इन लोगों को कुछ सुविधा मिल जाएगी। अच्छा, देखिए जो है कि हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग थे, अनुभवी लोग थे, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पे इस चुनाव के बारे में बताया कि ये देश का चुनाव। हमने इनसे कई प्रश्न पूछे और वो प्रश्न जो है कि इन्होंने अपने आधार पे, अपने जो है कि अनुभव के आधार पे बताया। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन उदय के साथ मैं राजेश, देखते रहिए द वार्ता।